नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो मेरी क्लास रहेगी यानी एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कौन सा किस भाषा का शब्द यानी एग्रीकल्चर से जितने भी ब्रांच या शाखाएं आती हैं उसमें कौन सा किस भाषा का शब्द है, आज उसके बारे में पूरा अच्छे से हम देखते हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो इसको आज हम पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो नोट्स बना के अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बार नोट्स बनाएंगे और एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर। अगर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर हमारा किस भाषा का शब्द है, ये हमारा हो जाएगा लैटिन वर्ड। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द है, यानी किसका? लैटिन वर्ड या लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द, ये भी हम देख लेते कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी जो हमारा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किसका हो जाएगा? ग्रीक। तो आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, आप अच्छे से इसको नोट करते चलिएगा। तो हमने सबसे पहले देख लिए एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत सभी हमारी शाखाएं यानी जितने भी कृषि में हमारी जैसे एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर हमारा हो जाए, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब हमारा किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? हमारा ग्रीक वर्ड हो जाए। क्या हो जाए? ग्रीक वर्ड। उसके बाद अगला हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाए? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे हमारे फल फूल और सब्जियों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये हमारा देखते हैं किस भाषा का शब्द है, तो ये भी हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड। किसका हो जाए? लैटिन। तो इसको भी आप अच्छे से ये ध्यान रखना कि जितने भी कल्चर आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, तो जितने भी लास्ट में कल्चर आएंगे, क्या आते? लास्ट में कल्चर आते, वो अधिकतर समझ लीजिए 99.9% हमारा किसके अंतर, किस भाषा के अंतर्गत? लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। और जिसमें भी लॉजी, जैसे पोमोलॉजी, क्या होता है? जिसमें भी लॉजी लगा रहता है वो समझ लीजिए हमारा ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये दो मेन टिप्स हमने आप सबको बता दिया कि जितने भी कल्चर जिसमें लास्ट में लगे रहेंगे वो हमारा किस लैटिन भाषा के शब्द आ जाएगा, और जितने भी लॉजी लगे रहेंगे वो किस भाषा के शब्द के अंतर्गत आ जाएगा? ग्रीक भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको हम नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला हम देखते हैं पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी में आप सबको पता हो गया होगा कि हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। किसका? फलों। अब ये किस भाषा का शब्द, यहाँ पर एक सबसे अपवाद हो जाते हैं। ये आपका लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द। किसका? लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड। क्या हो जाए? लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड दोनों भाषा का शब्द हो जाए तो हमारा क्या है? पोमोलॉजी हो जाएगा। तो पोमोलॉजी में हमारा ये होता है कि जो पोमो रहता है, क्या रहता है? पोमो लैटिन वर्ड, और लॉजी जो रहता है वो अधिकतर किसके अंतर्गत? ग्रीक वर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक ऐसा ही आप सबसे आप सब सोच रहे होंगे कि अभी सर आपने ये बताया कि जिसमें
लॉजिकल अगर आता वो ग्रीक भाषा, लेकिन तो एक ऐसा यही है कि एब्सर्प्शन यानी अपवाद होता है। जैसे हमारा देखा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है, एसोसिएटेड मतलब या उसके बीच की कौन सी कड़ी, तो क्या होता है, वायरस होता है। क्या होता है, वायरस। अब कैसे इसे माना जाता है कि ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो हमारे वायरस होते हैं वो अगर कहीं बाहर एटमॉस्फेयर में पड़े हैं, मतलब कहीं पर बाहर पड़े हैं, जैसे किसी भी जीव जंतु के अंदर, शरीर के अंदर नहीं है, तो मृत रहते, क्या रहते हैं, मृत रहते हैं, यानी डेड रहते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर वो हमारे शरीर पर टच में आ गए, हमारे शरीर के अंदर आ गए, वो तुरंत क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं, मतलब अपना एक्टिविटी जो होता है, क्रियाकलाप वो तुरंत करने लगते हैं। अगर कहीं भी वो बाहर हमारे शरीर के अंदर जीव जंतु कहीं बाहर पड़े हो तो मृत अवस्था में रहता है, और किसी भी जीव जंतु के संपर्क में आने पर वो क्या होता है, तुरंत जीवित हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या हो जाएगा, हमारा वायरस है, विषाणु होता है। तो ऐसे हमारा पोमोलॉजी किस भाषा, लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं, आप सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सभी बच्चे कमेंट करिएगा कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप वीडियो देखते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप कमेंट करिए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा तो उसको आप भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम अगला देखते हैं, ओलरीकल्चर। क्या हमारा ये ओलरीकल्चर। अब देख लीजिए इसमें कल्चर लगा है, क्या कल्चर, तो ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, ये किसका, ये लैटिन भाषा का शब्द, किसका, ये लैटिन भाषा का शब्द, तो हमारा ओलरीकल्चर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाए, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, अब फ्लोरिकल्चर में किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन वर्ड किसका हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। तो जितने भी ब्रांचें होती हैं उनके बारे में आज हम सभी के बारे में बताएंगे कौन किस भाषा का शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन आपसे सोच रहे होंगे क्या होता है, यानी एक्सटेंशन हमारा ये होता है, जैसे हमारा केवीके होता है, या जितने भी हमारे जैसे रेडियो टेलीविजन, इससे जैसे जो कम्युनिकेशन जो संचार किया जाता है, किसके द्वारा हम संचार करें कि जनता तक पहुंच सके, या कौन कौन से मतलब योजना बनाई जाए जो हमारे ग्रामीण या किसान लोगों तक, वो हमारा किसके अंतर्गत, एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है। तो एक्सटेंशन में हम देख लेते हैं हमारा किस भाषा का शब्द हो जाए, तो लैटिन भाषा, किसका, लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द हो जाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं सॉइल, मतलब मृदा, सॉइल मतलब क्या हो जाए, मृदा हो जाएगा, आप सबको पता ही होगा। तो ये किस भाषा का शब्द है, इसको हम देख लेते हैं, ये भी हमारा किस भाषा का, लैटिन, ये लैटिन वर्ड है, किस भाषा का शब्द, लैटिन। अब लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, ये क्वेश्चन हो, जैसे पूछा जा सकता है कि सॉइल मतलब सॉइल साइंस ऐसा, मृदा विज्ञान लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, किस शब्द से, लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो सोलम, किससे लिया गया, तो सोलम। इतना ध्यान, और सोलम क्या होता है, सोलम जैसे हमारे मृदा में जो परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, क्या होता है, कई लेयर पाई जाती है, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, ए1 संस्तर, बी1 संस्तर, ओ संस्तर। तो उसमें हमारे जो संस्तर होते हैं उसमें दो संस्तर होते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए होते हैं और कम बी होते हैं, ये दो संस्तर हो जाएंगे, ए और बी दो संस्तर हो जाएंगे। अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं यानी ए प्लस बी, तो इन दोनों संस्तर को मिलाकर इसे हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। क्या कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। तो अगर पूछ लेता है कि सॉइल किस भाषा का, लैटिन भाषा, यानी लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो सोलम से लिया गया। किससे लिया जाता है, लिया गया, सोलम से लिया गया। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं
बायोडायनामिक्स, बायोडायनामिक्स। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बायोडायनामिक्स किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा हो जाए ग्रीक वर्ड है। किस भाषा का शब्द हो जाए, ग्रीक वर्ड। तो बायोडायनामिक्स भी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं ट्रक गार्डनिंग। ट्रक ट्रक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम अगर गार्डन पढ़ते हैं, जैसे गार्डन में बगीचा कई प्रकार के जो उसमें हाई लेवल में पढ़ा जाता है, तो उसमें गार्डन जैसे कौन कौन से गार्डन कहाँ पर स्थित है, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, मैसूर कर्नाटका में, ये सब हमारा गार्डन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें एक ट्रक गार्डनिंग होता है, क्या हो जाएगा, ट्रक गार्डनिंग। ये किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा हो जाए फ्रेंच वर्ड, ये ध्यान रखना, फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड। तो ट्रक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा या फ्रेंच वर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं निमेटोड। क्या होता है, निमेटोड। अब निमेटोड क्या होता है, यानी जो हमारे क्या होता है, मनुष्य सुअर के पेट में जो हमारे धागे संरचना पाई जाती है, यानी क्या होता है, थ्रेड लाइन, मतलब धागे रूप इनका संरचना होता है। तो जैसे केचुआ होता है, जैसे उसी तरह हमारे क्या होता है, निमेटोड होता है। तो निमेटोड भी पूछा जा सकता है, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी देख लेते हैं किस भाषा का शब्द है। अब पेडोलॉजी क्या होता है, ये हमारे मृदा से संबंधित होता है। क्या होता है, मृदा के जन्म निर्माण, उसके वितरण से संबंधित, या उसके उत्पत्ति कैसे, उनका संगठन कैसे होता है, जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत आ जाए। तो इसमें इतना ध्यान रखना कि पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो हमारा पेडोलॉजी आपका हो जाए ग्रीक वर्ड हो जाए। किस भाषा का, ग्रीक। ये हमारा हो जाए ग्रीक वर्ड। उसके बाद अगला हम देखते हैं नेक्स्ट एंजाइम। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि एंजाइम किस भाषा का शब्द है, तो एंजाइम भी हमारा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड। ये किस भाषा, एंजाइम किस भाषा का शब्द हो जाए, ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद अब हम इसके आगे देखते हैं, जैसे हमारा हो जाए क्रेडिट। क्या हो जाता है, क्रेडिट। अब ये भी महत्वपूर्ण है, क्रेडिट। जैसे आप सब देखे होंगे अकाउंट में जैसे किसी पैसा आ जाता है तो क्रेडिट होता है, और डेबिट मतलब जब हम दूसरे को भेजते हो किसके अंतर्गत, डेबिट के अंतर्गत। और क्रेडिट मतलब खुद के अकाउंट में जब पैसा आ जाता है तो उसके। अब यह जाता है क्रेडिट किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा हो जाएगा लैटिन वर्ड। किसका हो जाएगा, लैटिन वर्ड। तो हमने आप सबको बताया ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग किस भाषा का, फ्रेंच वर्ड हो जाएगा। निमेटोड क्या होता है, निमेटोड या निमेटोलॉजी। निमेटोड किस भाषा का, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। पेडोलॉजी ये किस भाषा का, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। एंजाइम ये किस भाषा का, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। और हमारा क्रेडिट ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब देख लेते हैं सेल। सेल क्या होता है, ये कोशिका। सेल कौन क्या कहते हैं, कोशिका। तो आप सबको पता होगा कि जो कोशिका होती है, बिना कोशिका की उपस्थिति के कारण ना किसी पेड़ पौधे ना किसी जीव जंतुओं का निर्माण होता है। यानी
सेल जो होता है सभी जीव जंतुओं में क्या होता है, कोशिका या सेल पाई जाती है। ये पूछा जाता है ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन, लैटिन वर्ड है। किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, और प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक, इसे हम क्या कहते हैं, लवक। ये हमारा किस भाषा का शब्द, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीक वर्ड, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा का शब्द। उसके बाद हमारा हो जाए इकोलॉजी, क्या हो जाएगा, इकोलॉजी, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी क्यों क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी। अब इकोलॉजी क्या होता है, जहां पर हम निवास करते हैं, क्या किसी भी घर पे जहां पर निवास करते हैं उसके अध्ययन को हम क्या इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। यह पूछा जा सकता है ये कि इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा जो ग्रीक वर्ड है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद हमारा हो जाता है एंटोमोलॉजी, क्या हो जाए, एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी में हम क्या कीटों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, यानी जब कीटों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी भी हम देख लेते हैं किस भाषा का शब्द है, तो एंटोमोलॉजी हमारा हो जाए ग्रीक वर्ड, ये हो जाएगा हमारा ग्रीक वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ये भी महत्वपूर्ण है। आर्थ्रोपोडा कि आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है, तो आर्थ्रोपोडा भी हमारा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड, किस भाषा का शब्द हो जाए, ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी या आर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, इसे दोनों बोला जा सकता है, क्या दोनों बोला जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये भी हमारा ग्रीक वर्ड हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि कोशिका यानी सेल, ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड या लैटिन भाषा। उसके बाद प्लास्टिड यानी लवक, लवक किसमें, पेड़ पौधों में पाई जाती है, कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद लवक किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का शब्द। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, ये भी ग्रीक वर्ड हो जाएगा। एंटोमोलॉजी किस भाषा का, ग्रीक वर्ड। आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। पैथोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं, ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ग्रीक वर्ड हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं उसके बाद हो जाता है फंजीसाइड। फंजीसाइड, अगर कोई पूछ लेता कि फंजीसाइड क्या होता है, यानी जो केमिकल या दवा जो यानी क्या होते हैं, मारते हैं, फंगस को मारते हैं, क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंजीसाइड बोलते हैं। ये जो फंगस द्वारा कोई भी बीमारी होती है, फंजाई या कवक को मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फंजीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंजीसाइड बोलते हैं। जैसे हमसे फंजीसाइड क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, जैसे देखते हो कि अचार है, अगर अचार को हम रख देते तो उसमें काफी दिनों बाद देखते हो उसमें सफेद सफेद रोए की तरह मतलब निकलने, तो क्या होता है, फंगस उसमें लगने लगते, क्या होता है, फंगस लगने लगते। तो वही क्या होते हैं हमारे कवक क्या, फंजाई होती, क्या होती है, कवक क्या, फंजाई। अब ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द, किसका हो जाए, लैटिन भाषा का शब्द हो जाए। उसके बाद अगला हो जाता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी
ये पूछा जा सकता है कि मेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो मेट्रोलॉजी हमारा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आज हमने आप सबको बताया कि कौन सा किस भाषा का शब्द है, जैसे एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो हमने आप सबको बता दिया कि कौन सा किस भाषा का शब्द है। इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी कोई भी पेपर मानते कुछ भी करते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। तो हमारा वीडियो समझ लीजिए, ऐसे हम खाली समय अगर एक टारगेट बना के अगर कोई काम किया जाता है तो समझ लीजिए एक वीडियो हमारा पढ़ने में लगता है कि हमें एक वीडियो बनाना, बच्चों को थोड़ा, जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं समझ लीजिए आपका, समझ लीजिए नॉलेज यानी बढ़ जाएगा, नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि जो भी बच्चे अगर उनके पास पैसे की दिक्कत है, नहीं पढ़ पाते, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो समझ लीजिए आपका नॉलेज अच्छा हो सकता है। तो हमारी इस वीडियो जो है इसको आप सबको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसको आप जरूर इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।